रक्षाबंधन 2026 27 या 28 अगस्त। भद्राकाल, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण कथा और श्रावण उद्यापन की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जी, हर हर महादेव। जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा और भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, साल 2026 का रक्षाबंधन बहुत ही विशेष होने वाला है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को। पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है। भद्राकाल को लेकर चर्चा है। इसी समय चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि राखी कब बांधें, भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त को रखें या 28 अगस्त को, सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करें, सावन मास का उद्यापन कब और कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या चंद्र ग्रहण के कारण सूतक लगेगा और क्या पूजा पाठ किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सटीक और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है। दोस्तों, वर्ष 2026 में श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू हो रही है और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। यही कारण है कि लोगों के बीच 27 और 28 अगस्त को लेकर भ्रम बना हुआ है। लेकिन उदया तिथि और रक्षाबंधन के लिए उपलब्ध पूर्णिमा काल को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का मुख्य पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अर्थात दोस्तों, राखी 28 अगस्त को बांधना उचित रहेगा। भद्राकाल का क्या होगा। रक्षाबंधन पर भद्राकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक परंपराओं में भद्राकाल के दौरान राखी बांधने से बचने की मान्यता है। 2026 में अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए रक्षाबंधन के दिन सुबह राखी बांधने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। दोस्तों, 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भद्रा के कारण रक्षाबंधन की मुख्य रस्म उसी दिन करना उचित नहीं माना जाता है, जबकि 28 अगस्त को भद्रा समाप्त होने के बाद पूर्णिमा भी उपलब्ध है। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 2026 में रक्षाबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह का रहेगा। सामान्य पंचांग गणना के अनुसार 28 अगस्त को सुबह लगभग 5:56 या 57 से लेकर सुबह 9:48 तक राखी बांधी जा सकती है। यह लगभग 4 घंटे का अच्छा अवसर है। ध्यान रखिए, आपके शहर के सूर्योदय के अनुसार शुरुआती समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए अगर आप सुरक्षित और सुविधाजनक समय चाहते हैं तो 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद से पूर्णिमा समाप्त होने यानी लगभग 9:48 से पहले तक राखी बांध लेना सबसे अच्छा रहेगा। राखी बांधने से पहले पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, राखी, दीपक, मिठाई और आवश्यकता अनुसार नारियल रखें। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, फिर भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, आरती करें और उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलता की प्रार्थना करें। अब दोस्तों, यह एक बात बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्णिमा व्रत के संबंध में स्थानीय परंपरा और पंचांगों का अंतर देखा जा सकता है। कई पंचांगों में श्रवण पूर्णिमा का उपवास 27 अगस्त बताया गया है, जबकि 28 अगस्त को उदया व्यापिनी पूर्णिमा होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए अगर आप परंपरागत पूर्णिमा व्रत रखती हैं
तो अपने घर की परंपरा या स्थानीय पंडित के निर्देशानुसार 27 अगस्त को व्रत और चंद्र दर्शन व्रत संबंधी पूजा कर सकती हैं। और अगर आपके घर में उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा की परंपरा है तो 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा समाप्त होने से पहले पूजा की जा सकती है। सबसे अच्छा नियम यह है कि व्रत की तिथि अपने घर के स्थापित कल पंचांग के अनुसार रखें और रक्षाबंधन की मुख्य रस्म 28 अगस्त को करें। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें? दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का विशेष महत्व माना जाता है। 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो रही है। इसलिए यदि आप पूर्णिमा व्रत के साथ विस्तार से सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो 27 अगस्त को पूर्णिमा लगने के बाद दिन में पूजा करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। आप संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने या पढ़ें और प्रसाद चढ़ाएं। लेकिन यदि आपके परिवार में रक्षाबंधन वाले दिन ही पूर्णिमा पूजा और सत्यनारायण कथा करने की परंपरा है तो 28 अगस्त को सुबह पूर्णिमा समाप्त होने से पहले संक्षिप्त पूजा और कथा की जा सकती है। अर्थात एक सरल बात याद रखिए, विस्तृत पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण कथा के लिए 27 अगस्त सुविधाजनक है, जबकि रक्षाबंधन की मुख्य रस्म 28 अगस्त को रखें। श्रावण मास का उद्यापन कब करें? दोस्तों, 2026 में श्रावण पूर्णिमा के साथ ही सावन मास का समापन भी माना जा रहा है। इसलिए जिन्होंने पूरे श्रावण सोमवार का व्रत रखा है या सावन मास में विशेष शिव उपासना की है, वे श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर उद्यापन और समापन पूजा कर सकते हैं। सावन उद्यापन के लिए आप प्रातः स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार जल अर्पित करें, बेलपत्र, पुष्प, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं, भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद अपने श्रावण व्रत का संकल्प स्मरण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैंने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सावन मास में जो व्रत पूजा और उपासना की है उसे स्वीकार करें। मेरी भूल चूक को क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन, अनाज या उपयोगी वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। यदि आपके घर में श्रावण सोमवार व्रत का विशेष उद्यापन किसी निश्चित विधि से किया जाता है तो उसी पारिवारिक परंपरा का पालन श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 2026 का यह विषय इसलिए भी विशेष है क्योंकि 27 और 28 की अवधि में एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होने वाला है। खगोलीय जानकारी के अनुसार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्रहण के महत्वपूर्ण समय में भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार भारत में ग्रहण दिखाई न देने के कारण सामान्यतः सूतक मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि कुछ परिवार अपनी पारंपरिक मान्यता के अनुसार अलग नियमों का पालन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस ग्रहण के कारण घबराने की ज़रूरत नहीं है। राखी बांधने का मुख्य समय सुबह का है और ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। फिर भी अगर आपके घर में पुरोहित या पारिवारिक पंचांग में कोई विशेष नियम बताया गया हो तो आप अपनी परंपरा का पालन जरूर करें। रक्षाबंधन के दिन पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। राखी की थाली सजाएं, भाई को उचित स्थान पर बैठाएं, उसके माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं। इसके बाद भाई की आरती करें और उसकी कलाई पर प्रेम और श्रद्धा के साथ राखी बांधें। राखी बांधते समय मन ही मन भाई की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और भाई अपनी बहन को उपहार देकर
उसके सम्मान और साथ का संकल्प ले। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने का पर्व नहीं है, यह प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का पर्व है। तो दोस्तों, एक बार फिर संक्षेप में याद रखिए, रक्षाबंधन की सही तारीख 28 अगस्त 2026 शुक्रवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08। पूर्णिमा तिथि समाप्त 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 तक। भद्रा 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। राखी बांधने का प्रमुख समय 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद शुरू सुबह लगभग 9:48 तक। पूर्णिमा व्रत परंपरा के अनुसार 27 अगस्त को रखा जा सकता है और उद्याव्यापनी मान्यता वाले परिवार 28 अगस्त सुबह भी पूर्णिमा पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा 27 अगस्त को पूर्णिमा लगने के बाद करना सुविधाजनक रहेगा, जबकि पारिवारिक परंपरा होने पर 28 अगस्त सुबह पूर्णिमा समाप्त होने से पहले भी की जा सकती है। श्रावण उद्यापन श्रावण मास के अवसर पर अपनी परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त का गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सामान्य भारतीय परंपरा में दृश्य ग्रहण के आधार पर सूतक लागू नहीं माना जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपके मन में 27 और 28 अगस्त का सारा भ्रम दूर हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी राखी पूर्णिमा व्रत और चंद्र ग्रहण की तारीख को लेकर भ्रम न रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम जी, जय श्री हरि। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।